So तो हमारा सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो एक लिंक लिस्ट हमें दी हुई होगी 1 2 3 4 एंड 5, और इसको हमें किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा 5 4 3 2 एंड 1, और इसका जो भी हमारा पॉइंटर होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, राइट। इसके अंदर हमें जो हम अप्रोच फॉलो करने वाले हैं उस अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंटर्स लेंगे जिसकी हेल्प से हम ये करने वाले हैं। पहला पॉइंटर हम लेंगे करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट। ये 3 पॉइंटर की हेल्प से हम एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे, करेक्ट। अब ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हेड है, तो हम हेड को करंट में डाल देते हैं और नेक्स्ट को नल रखते हैं, अभी प्रीवियस को भी नल रखते हैं। प्रोग्राम हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास हेड और करंट है जिसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, हेड की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर रहे जब तक कि करंट की वैल्यू हमारी हमें नल नहीं मिल जाती, तब तक हम ये लूप रन करेंगे। और इसमें हम 4 स्टेप परफॉर्म करने वाले हैं। इन 4 स्टेप की हेल्प से ही हम लिंक लिस्ट को रिवर्ट करेंगे, करेक्ट। तो लेट सपोज कि हमारा जो प्रीवियस है और करंट है और नेक्स्ट है, इसकी वैल्यू अभी हमारे पास पता है कि हमें क्या पड़ी है, राइट। सबसे पहले इसकी जो करंट की वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास पड़ी है 1 2 3 4 एंड 5। जो नेक्स्ट की वैल्यू पड़ी है वो नल पड़ी है, प्रीवियस की जो वैल्यू पड़ी है वो नल पड़ी है। अभी करंट सिचुएशन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम इसकी वैल्यू जो है आगे की वैल्यू, क्योंकि ये कहीं स्टोर करनी पड़ेगी ना हमें नेक्स्ट पास जिससे चलाना है, नेक्स्ट पास में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं नल के नेक्स्ट के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट के अंदर भाई आप क्या डाल दो, करंट का नेक्स्ट डाल दो, राइट। तो हमारी जो ये नल वैल्यू है यहाँ पे, ये नल वैल्यू की जगह भी हमें क्या आ जाएगी 2 3 4 एंड 5, राइट। ये हमने डाल दिया नेक्स्ट के अंदर। अगले स्टेप में क्या करेंगे कि जो प्रीवियस है, प्रीवियस की वैल्यू को डाल दो आप करंट के नेक्स्ट पे। जैसे मैं ये करूँगा तो ये वाली जो मेरी वैल्यू है इसके नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, प्रीवियस आ जाएगा। तो प्रीवियस की वैल्यू क्या है, नल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नल। तो ये करंट था, करंट किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को, हेड को, राइट, उसके लिंक लिस्ट के, और उसके एंड में हमने क्या डाल दिया, ये प्रीवियस डाल दिया। तो अभी करंट हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप में हम करेंगे कि भाई क्योंकि हमें लास्ट में हम यहाँ पर जो है ना प्रीवियस रिटर्न करने वाले हैं हम दोनों पे, तो इन दोनों को तो हम यूज़ कर रहे हैं लॉजिकली, लेकिन इसमें हम वैल्यू डाल के बाद में इसको रिटर्न कर देंगे एज आउटपुट, एज ए हेड। तो इसकी अभी वैल्यू जो बनेगी पहले पास में वो बनेगी 1 नल, दूसरे पास में इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 1 नल, तीसरे पास में इसकी वैल्यू बन जाएगी 2 1 एंड नल, एंड और लास्ट में हमारा आउटपुट ऐसा आ जाएगा जो भी 4 3 2 1 नल, राइट। तो इस तरीके से हम इसी को रिटर्न करने वाले हैं एट लास्ट, ठीक है। तो अभी तीसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं कि भाई ये जो आपकी अब करंट में वैल्यू पड़ी है इसको आप प्रीवियस में डाल दो। तो जैसे मैं इसको प्रीवियस में डालूँगा, प्रीवियस के अंदर क्या वैल्यू आ गई 1 एंड नल। तो ये हमारा पहले पास का आउटपुट हो गया है पूरा।
करेक्ट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पास चलाना है। नेक्स्ट पास कहाँ से चलेगा, करंट से चलेगा। तो करंट के अंदर हमें जो वैल्यू उसे रिस्टोर करना पड़ेगा जो नेक्स्ट पास के लिए ज़रूरी है, और वो कहाँ पड़ी है, नेक्स्ट के अंदर। तो अब अगला स्टेप क्या है कि नेक्स्ट की जो वैल्यू है उसको आप करंट में डाल दो। अब जैसे ये वैल्यू करंट में पड़ी तो हमारा ये वाला लूप ख़त्म कर दो यहाँ पे, और लास्ट में क्या रिटर्न कर दो, प्रीवियस। तो अब करंट के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 3 4 एंड 5, क्योंकि ये नेक्स्ट के अंदर पड़ी है। तो इस तरीके से हमारा पहले पास के बाद हमारा ये वाला आउटपुट बन गया, ये फर्स्ट पास के बाद। अब सेकंड पास शुरू होएगा। सेकंड पास में क्या होगा कि सेकंड पास अगर मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ है, और हमारी अब फिर से सेकंड पास में क्या होगा, प्रीवियस ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं और नेक्स्ट ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास वैल्यू पड़ी थी 1 और नल, करंट में 2 3 4 5 बढ़ा था। अब नेक्स्ट जैसे ही आएगा, करंट तो नल नहीं है, तो फिर से ये करंट के नेक्स्ट की वैल्यू को नेक्स्ट में डाल देगा। अब इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 4 एंड 5, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा 3 को, राइट। नेक्स्ट के अंदर 3 का रेफरेंस पड़ा है, और उसके बाद वही लिंक लिस्ट का रेफरेंस आपस में पड़ा ही होगा। तो ये चीज़ है। और दूसरे स्टेप में फिर क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में आप प्रीवियस डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर क्योंकि 2 3 4 एंड 5 पड़ा था, तो 2 के बाद प्रीवियस आने का मतलब 2 1 और नेक्स्ट आ गया, नल आ गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा, इस वैल्यू को उठाकर आप प्रीवियस में डाल दो, करंट की वैल्यू को उठा के प्रीवियस में डाल दो। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 1 और नल, और लास्ट स्टेप में फिर आप करंट की वैल्यू को रिस्टोर कर देते हो वहाँ से। तो ये हमारा थर्ड पास के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मतलब थर्ड पास के लिए आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास चलते जाते हैं। थर्ड पास में इसकी वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू प्रीवियस की इस पास से क्या आई है, 2 यहाँ से आई है ना, 2 1 और नल। ऐसे अगले पास में क्या हो जाएगी, 3 2 1 और नल। उससे अगले पास में क्या हो जाएगी, 4 3 2 1 और नल। लास्ट में हमारा 5 4 3 2 1 नल हो जाएगा। और उस टाइम पे करंट क्या हो जाएगा, हमारा नल हो जाएगा। तो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे और प्रीवियस सम रिटर्न कर देंगे। इस तरीके से आउटरेटिव अप्रोच है। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो है बिग ऑफ एन, क्योंकि हम सिर्फ एक तरीके से पूरा का पूरा जो लिंक लिस्ट है उसी को आइटरेट कर रहे हैं, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है कांस्टेंट, क्योंकि हम सिर्फ ये 3 पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।